सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें शाम से लेकर के और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस शाम से लेकर के रात्रि भर पिता आज आप हमें सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो हर एक मसीह भाई बहनों को सुनना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की बातों को माना। तो क्या आज हम अपने पिता की बातों को मानते हैं? क्या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा था, जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि आज सांसारिक बात में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है। इस बात से समझिए कि पिता ने जिस तरीके से उसकी अधीनता में रह करके, पिता की अधीनता में रह करके प्रभु यीशु मसीह ने हर एक काम को परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किया। कैसे? देखिए, वचन को पढ़िएगा जब आप, तो आपको पता चलेगा। जैसे यूहन्ना अध्याय 6 और 57 में लिखा है, यीशु ने पिता के लिए ही पृथ्वी पर आना जीवन व्यतीत किया। आप ये हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया तो उसके जीवन में बहुत सारे काम होते थे। जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे वो हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर की अधीनता में, अपने पिता की अधीनता में यीशु मसीह ने काम किया। और आगे लिखा है, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, पिता पुत्र को कायम रखा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य और बहुत ताकतवर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे लिखा, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और जो पिता मेरा चाहता था मैंने वही किया और अपने पिता की हर एक बातों का मैंने पालन किया। अधीनता में रहते हुए हर एक कामों को मैंने पूरा किया और परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और परमेश्वर ने मुझे कायम रखा। तब आज जाके आज हमारे जीवन की सारी समस्या, बीमारियां, चिंताएं, मुश्किल, हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह ऐसा था, अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। आज हम अपने संसारिक पिता की बात नहीं मानते हैं, तो जो परमेश्वर नहीं दिखता है आंखों से, जो आत्मा से दिखने वाला पिता है, उसकी बातों का आज्ञा कैसे मानेंगे? उसकी बातों का पालन कैसे करेंगे? इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपको जीवन और श्वास दिया है, अभी तक आप जीवित हैं और खुदावंद ने आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने अपनी पिता की अधीनता में रह करके हर एक कामों को पूरा किया, इसीलिए पिता ने मुझे सामर्थ्य और ताकत दी। मैंने हर एक चीजों से लड़ा, हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर किया। मैंने वो हर एक चीज करके दिखाया जो संसार में मनुष्यों को और उनके जीवन में जरूरत थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने नहीं किया? हर एक उदाहरण दे करके परमेश्वर ने आज हमें समझाया है। हर एक बीमारियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, शैतान को लेकर के, काम को लेकर के, चिंता को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के, यहाँ की मुर्दों तक लेकर के परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें बताया कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे। हालेलुया। आपने नहीं देखा, बहुत सारे मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि तुम विश्वास करो, क्योंकि जो होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है। इसीलिए यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को याद रखिएगा। आज यदि आप चाहते हो कि मैं अपने हाथों से, अपने ताकत से, अपनी सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता हूं, तो नहीं। जब तक आप यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना और विनती और पिता का साथ और पिता का प्रेम और प्यार नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि पिता के कारण ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यदि पिता ना होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारा भी जीवन है। यदि आज हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को हटा दें, जिससे हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो क्या हमारा काम आसान होगा? नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह जो इतना बड़ा सामर्थी होने के बावजूद भी, संसार के लोगों से प्रेम करने के बावजूद भी, और संसार के लोगों ने भी प्रेम किया, आज पूरे सृष्टि पर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होता है यीशु मसीह के नाम से। यदि यीशु मसीह बनना चाहता तो राजा बन जाता,
आज लोग उसकी पूजा करते, लेकिन नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे नाम से मेरे पिता के पास प्रार्थना और विनती करेगा, भेजेगा, उसके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे ही प्रार्थना करो, नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से उस पिता से प्रार्थना करो जो तुम्हें देगा, जो तुम्हें पूरा करेगा। ये बात आज हमारे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुद एक दूसरे की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी पूजा करो, नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे नाम से पिता से प्रार्थना करेगा, पिता उसे देगा हर एक चीज, हालेलुया, और हर एक चीज पूरा भी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यीशु मसीह ने अपने पिता की अधीनता में रह करके हर एक कार्यों को पूरा किया। जैसा पिता चाहता था वैसे ही आप भी अपने जीवन में करेंगे। इसीलिए लिखा है यूहन्ना अध्याय 5 और 19 में, यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को याद रखिएगा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता था, केवल वह जो पिता को देखते और रहते हैं, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जैसे पिता करता था वैसे ही पुत्र करता था। इस बात की आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। जब आप बहुत गहराई से परमेश्वर के सुसमाचार को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपके जीवन में बरकत आएंगी, हालेलुया। एक बात और याद रखिएगा, यूहन्ना अध्याय 6 और 29 में लिखा है, क्या लिखा है? इस जगत में, यीशु ने कहा इस जगत में पिता ने मुझे भेजा है। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने मुझे भेजा है, और परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिन लोगों ने परमेश्वर ने आपको भेजा है और जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना अध्याय 8 और 29 और 42 तक इस वचन को आप पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पिता ने भेजा है, और जो परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा, जो काम दिया है, उस काम को हमें पूरा करना है। आज परमेश्वर ने आपको बहुत सारे काम दिए, बहुत सारी आशीष आपको बरकत दिया है। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 10 और 18 में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पिता ने पुत्र को अधिकार और निर्देश दिए। क्या दिए? पिता ने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को निर्देश और अधिकार दिया। वैसे ही आज आपके जीवन में अधिकार है। बीमारियां को भगाना, चिंता, मुसीबत, नौकरी, पैसे, घर, क्लेश, अनेक प्रकार के जादू टोने, शैतानी ताकत आपके जीवन में निकालने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से आज्ञा दोगे, मैं तुम्हें हर एक प्रकार के अधिकार देता हूँ कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्या अपने जीवन से आज्ञा दोगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। मैंने तुम्हें सौंपा है, मैंने तुम्हें दिया है। आज उस अधिकार के द्वारा आप परमेश्वर, आपका हक है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करके आज्ञा दें और यीशु मसीह के नाम से कहें कि ये पूरा हो। वो सब कुछ पूरा होगा आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। एक बात और याद रखिएगा, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई उसे मेरा जीवन मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हालेलुया। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझसे मिली है। हालेलुया। किससे मिली है? यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह पिता से, बेटा से कहा कि हे पुत्र, जो मैंने तुझे आज्ञा अधिकार दिया है, तुझे जीवन और श्वास दी, तुझे सामर्थ दी है, वो मेरे पास अधिकार है तुझे देने के लिए भी और तुझसे छीन लेने के लिए भी अधिकार है। हालेलुया। इसीलिए पिता आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है। जैसे आपने देखा था अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया था किसको? शैतान को। क्या दिया कि जा, तू जो करना चाहता है कर ले। शैतान ने सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको फिर वापस दे दिया। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के पास सब अधिकार है, आपसे लेने का और आपको देने का भी। अब आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपको हर तरीके से परमेश्वर परिपूर्ण रखे। तो इसलिए आपको विनती और प्रार्थना और निवेदन करना होगा, उससे विनती करना होगा और उसके सामने घुटने टेक करके आपको प्रार्थना करना होगा, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो
और परमेश्वर की महिमा बढ़े और खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष दे, आपसे छीने ना, आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने वचन दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश हैं, आज कहीं पर भी हों यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को, उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें। और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से, बच्चा जिसका किसी ऊपर हाथ रखो पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरी हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपकी दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, इस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं, उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल हे शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ न किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान, हताश, निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना। जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे। लेकिन हम जानते हैं कि बेटा आपने एक स्वर्गदूत को भेजा, और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर, आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ बेटा, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है, आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।